तो जब आप YouTube पे जाके सर्च करते हो कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, या फिर आप ऐसे सर्च करते हो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनते हैं, तो आपको ऐसे काफ़ी सारे वीडियो मिलते हैं जिनमें आपको बताया जाता है कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो या फिर आप इसी इंडिकेटर को फॉलो करो। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उसने जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था तो उसने जो सबसे पहले चीज़ सीखी थी वो थी कैंडलस्टिक। इसकी मदद से आप मार्केट के अंदर एक बड़े टारगेट आप अचीव कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक के ऊपर। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को बीच में स्किप ना करें और आप पेन और पेपर के साथ में बैठे हो कि जो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ उनके आप प्रॉपर एक नोट्स बना सको, क्योंकि वो आपके लिए लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे को मार्केट के अंदर दो ही कलर के कैंडल देखने को मिलते हैं, ग्रीन कलर और रेड कलर। इसके अलावा अगर आपको किसी भी कलर का कैंडल देखने को मिलता है तो मुबारक हो, आप इस दुनिया की मोहमाया से काफ़ी ऊपर उठ चुके हो। तो अभी हम ग्रीन कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं, अर्थात पीछे के मनोविज्ञान से ये प्रमाणित हुआ है, ये सिद्ध हुआ है या फिर ये ज्ञात हुआ है कि इस कैंडल के अंदर मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद सेलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे जो मार्केट को नीचे की साइड में लेके गए, लेकिन थोड़ी देर बाद मार्केट को बायर ने कंट्रोल किया और मार्केट को सीधा काफ़ी ऊपर तक लेके आए। लेकिन फिर से यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए और मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके गए और यहाँ पर लाकर मार्केट को क्लोज कर दिया। ये जो आप बीच का ये एरिया देख रहे हो इसे हम बॉडी कहते हैं, और ये जो आपको ऊपर देखने को मिला है इसे हम शैडो या फिर विक कहते हैं। और नीचे की साइड में भी आपको एक ऐसी ही शैडो देखने को मिलेगी जिसे हम ऊपर वाली को हम अपर शैडो बोलेंगे और नीचे वाली को लोअर शैडो बोलेंगे। लोअर शैडो का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था उससे हमें पता चलता है कि जो मार्केट के अंदर जो सबसे लोअर प्राइस था वो यहाँ पर था, और जो अपर शैडो है उसके हाई से हमें पता चलता है कि जो मार्केट के अंदर जो सबसे हाईएस्ट प्राइस था वो यहाँ पर था। लेकिन अगर हम बात करें रेड कैंडल की, उसके अंदर ये सारी चीज़ें ग्रीन कैंडल के बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, क्योंकि रेड कैंडल की जो ओपनिंग होती है वो ऊपर की साइड में होती है और उसकी क्लोजिंग जो होती है वो नीचे की साइड में होती है। तो अभी हम रेड कैंडल के पीछे के साइकोलॉजी को समझते हैं, अर्थात पीछे के मनोविज्ञान से क्या हमारे को प्रमाणित हुआ है उस चीज़ को हम समझते हैं। तो मार्केट जो था इस कैंडल के अंदर यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन होने के बाद बायर एक्टिव हुए और मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके गए, लेकिन फिर से सेलर ने मार्केट को कंट्रोल किया और प्रेशर जैसे ही डालना स्टार्ट किया तो मार्केट सीधा हमारे को यहाँ तक आता हुआ दिखा। लेकिन फिर से बायर एक्टिव हुए और मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके गए, इस जगह पर लाकर मार्केट को क्लोज कर दिया। बाकी सारी चीज़ें ग्रीन कैंडल की तरह ही हमारे को सेम देखने को मिलती है। या आपको अपर शैडो देखने को मिलेगी, ये हमारा हाईएस्ट प्राइस यहाँ पर था, ये ओपन प्राइस इसके अंदर ऊपर होता है और जो क्लोजिंग प्राइस होते हैं वो नीचे की साइड में होता है। ये हमारे को यहाँ पर लोअर शैडो देखने को मिला और जिसके अंदर हमारे को लोअर प्राइस हमारे को यहाँ पर आइडेंटिफाई होगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पर सबसे लोएस्ट प्राइस था। तो अभी मैं सारी चीज़ें आपको फिर से बता देता हूँ कि जो ग्रीन कैंडल होती है उसकी ओपनिंग नीचे से होती है, मतलब जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे से ओपन होती है और उसकी जो क्लोजिंग होती है वो ऊपर की साइड में होती है। लेकिन जो रेड कैंडल होती है उसकी ओपनिंग ऊपर की साइड में होती है और उसकी क्लोजिंग नीचे की साइड में होती है। यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है इसके अंदर। तो हमारे सामने जो सबसे पहला कैंडल स्टिक है वो है हैमर और हैंगिंग मैन। इसका नाम हैमर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हमारे को हथौड़े की तरह देखने को मिलता है, और इसका नाम हैंगिंग मैन इसलिए रखा गया है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है एक लटकते हुए आदमी को। और अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप किया तो इसी हैंगिंग मैन की तरह आपकी भी जो ट्रेडिंग कैपिटल है लटक जाएगी रे, लुट जाए। तो अगर आपको बात समझ में आ गई तो चलिए फिर से टॉपिक पर आते हैं। जो हैमर है उसकी जो बॉडी है उसके शैडो के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी हमारे को देखने को मिलती है, लेकिन जो उसकी शैडो है वो 2 गुना या फिर 3 गुना या फिर 4 गुना तक आपको बड़ी देखने को मिल सकती है। हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 2 गुना तो उसकी शैडो उसकी बॉडी के कंपैरिजन में बड़ी होनी ही चाहिए, तभी हमारे लिए वो एक अच्छा साइन होगा कि हैमर है। अगर हम बात करें हैंगिंग मैन की तो उसके अंदर भी आपको सेम कंडीशन अप्लाई करनी है। उसकी जो बॉडी है उसके शैडो के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी हमारे को देखने को मिलती है, लेकिन जो उसकी शैडो है वो 2 गुना या फिर 3 गुना या फिर 4 गुना तक आपको बड़ी देखने को मिल सकती है। और हैमर की तरह इसके अंदर भी हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी शैडो की वो कम से कम 2 गुना तक तो होनी ही चाहिए, तभी हमारे लिए एक वो अच्छा साइन होगा एक हैंगिंग मैन के होने का। और हैमर और हैंगिंग मैन में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि जो हैमर है वो आपको मार्केट के बॉटम पर देखने को मिलेगा, लेकिन जो हैंगिंग मैन है वो मार्केट के टॉप पर देखने को मिलेगा। हैमर जो है वो आपको रेड कलर का भी देखने को मिल सकता है और ग्रीन कलर का भी देखने को मिल सकता है, और उसी तरीके से हैंगिंग मैन भी आपको ग्रीन और रेड
दोनों कलर का देखने को मिल सकता है। और अगर आपको इन दोनों के अलावा कोई तीसरा कलर देखने को मिलता है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप इस दुनिया की मोहमाया से काफ़ी ऊपर उठ चुके हो। तो चलिए इनको चार्ट पर समझते हैं। तो अभी आप देखने वाले हो, ये हमारे सामने एक चार्ट है जिसके ऊपर आप देखो कि जो मार्केट था वो पहले बुलिश था। बुलिश होने के बाद हमारे को यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला और फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज हो गया था, लेकिन साथ में ट्रेंड कंटिन्यू था। हमारे जो डाउन ट्रेंड था वो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन हमारे को यहाँ पर बॉटम पर एक कैंडल देखने को मिल और उसकी जो शैडो है उसकी बॉडी के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना तक हमारे को बड़ी देखने को मिलती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा कैंडल है? यस, ये हमारे को हैमर देखने को मिला। तो आपकी जो एंट्री होगी वो आपको वेट करना है अगली कैंडल के बनने का। तो आप यहाँ पर देखो, अगली जो कैंडल थी वो हैमर के लो को ब्रेक नहीं कर पाती, उसके हाई को ब्रेक करती है। तो जो हमारे को सेकंड कैंडल थी उसके हाई पर आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इस हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो फिर मार्केट के अंदर आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और इसी तरीके से आपको मार्केट के अंदर हैमर को फाइंड आउट करना है कि जो हैमर है वो आपको सिर्फ बॉटम पर देखने को मिलता। तो क्या मुझे आप ये चीज़ बता सकते हो, अगर ये कैंडल हमारे को ग्रीन की जगह अगर रेड कलर का देखने को मिलता तो भी क्या ये हैमर ही होता? यस, ये तब भी हमारे लिए एक हैमर का ही काम करता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो हैमर है वो ग्रीन कलर का भी हो सकता है और रेड कलर का भी हो सकता है। ये हमारे को दोनों कलर का देखने को मिलता है। अगर आपको कोई तीसरा कलर नज़र आता है तो आपको पता ये होगा कि आप किस लेवल तक उठ चुके हो। तो अभी हम बात करते हैं हैंगिंग मैन को चार्ट पर देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि जो मार्केट था उसके अंदर डाउन ट्रेंड स्टार्ट था, लेकिन हमारे को थोड़ी देर बाद ही छोटा सा हमारे को यहाँ पर अप ट्रेंड स्टार्ट होते हुए दिखा। लेकिन हमारे को ये टॉप पर क्या देखने को मिलता है, एक कैंडल है जिसकी जो शैडो है वो बॉडी के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा हमारे को देखने को मिलती है। और ये रेड कलर का है तो हमारे लिए एक अच्छा साइन हो चुका है कि ये एक हैंगिंग मैन ही है, क्योंकि हमने देखा था कि जो हैंगिंग मैन था वो किसी भी कलर का तो हो सकता है, लेकिन जो उसकी शैडो थी वो 2 या फिर 3 गुना तक हमारे को बड़ी देखने को मिलेगी उसकी बॉडी के कंपैरिजन में। तो क्या ये ठीक उसकी तरह ही आपको लगता है? यस, ये हमारे लिए एक हैंगिंग मैन हो चुका है। तो आपकी जो एंट्री होगी वो आपको वेट करना है अगली कैंडल के बनने का। तो जैसे अगली कैंडल की यहाँ पर क्लोजिंग हुई, इसी क्लोजिंग पर आपकी एंट्री होगी और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो हैंगिंग मैन का लो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो फिर आप देख सकते हो मार्केट के अंदर एक अच्छा आपको डाउनफॉल देखने को मिला है और आप इसी तरीके से आपको हैंगिंग मैन को आपको आइडेंटिफाई करना है। लेकिन आपको याद रहे कि जो हैंगिंग मैन है वो ग्रीन कलर का भी हो सकता है और रेड कलर का भी हो सकता है। आपको दोनों कलर के अंदर देखने को मिल सकता है हैंगिंग मैन और हैमर। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है। तो हमारे सामने दूसरा जो कैंडलस्टिक है वो है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ये दोनों कैंडल आपको हैमर और हैंगिंग मैन के बिल्कुल आपको अपोजिट वर्जन देखने को मिलेंगे। हमारे पास जो हैमर था उसकी जो बॉडी थी वो आपको ऊपर की साइड में देखने को मिलती थी और हैंगिंग मैन की भी बॉडी आपको ऊपर की साइड में देखने को मिलती थी। लेकिन अब इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के अंदर ये जो बॉडी है ये नीचे की साइड में आ चुकी है, लेकिन जो शैडो है वो आपको उसी तरीके से 2 गुना तक या फिर 3 गुना तक या फिर 4 गुना तक आपको बड़ी देखने को मिलेगी। और इनके अंदर जो कंडीशन अप्लाई होगी मार्केट के अंदर वो हैमर और हैंगिंग मैन की तरह बिल्कुल सेम होने वाली है। तो अगर हम बात करें इन्वर्टेड हैमर की तो वो आपको ग्रीन और रेड दोनों कलर का देखने को मिल सकता है और उसी तरीके से जो शूटिंग स्टार है वो भी आपको ग्रीन और रेड दोनों कलर का देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें शूटिंग स्टार के पीछे की साइकोलॉजी के पीछे के मनोविज्ञान की, तो हमें ज्ञात हुआ कि जो शूटिंग स्टार के अंदर जो मार्केट है वो इस लेवल पर ओपन हुआ। इस लेवल पर ओपन होने के बाद जो मार्केट में बायर थे वो एक्टिव हुए और मार्केट को ऊपर लेके गए। लेकिन इस लेवल तक जाने के बाद जैसे ही मार्केट के अंदर सेलर एक्टिव हुए तो मार्केट सीधा अपनी जो ओपनिंग थी उसके पास आया। ओपनिंग के आने के बाद भी बायर जैसे वीक पड़ना स्टार्ट हुए तो मार्केट को काफ़ी नीचे तक लाकर इस जगह पर क्लोज कर दिया। तो हमें पता चलता है कि जो शूटिंग स्टार है उसके अंदर जो सेलर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तभी हमारे को ये जो शूटिंग स्टार है ये हमेशा मार्केट के टॉप पर देखने को मिलता है, क्योंकि जो बायर होते हैं वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे को ये टॉप पर अगर शूटिंग स्टार देखने को मिलता है तो वहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन्वर्टेड हैमर की तो ये हमेशा आपको मार्केट के बॉटम पर देखने को मिलता है,
क्योंकि जैसे हमारे को मार्केट के बॉटम पर इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलता है तो हमारे को वहाँ से कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ से भी बायर एक्टिव हो सकते हैं। तो फिर आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा सा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और आपको याद रही है किसी भी कलर के हो सकते हैं, ग्रीन और रेड। इसके अलावा अगर आपको कोई कलर नज़र आता है तो आपको पता ही होगा। तो चलिए इनको चार्ट पर समझते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर की। तो आप यहाँ पर देखो कि जो बायर थे वो मार्केट को ऊपर लेके गए। ऊपर लेके जाने के बाद यहाँ से मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अभी भी मार्केट थोड़ा सा हमारे को यहाँ पर साइडवेज देखने को मिला। लेकिन इस जगह पर जाने के बाद हमारे को प्रॉपर कंफर्मेशन मिल चुकी है कि यहाँ से भी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हमारे को यहाँ पर बॉटम पर एक कैंडल देखने को मिलती है जिसकी जो शैडो है वो उसकी बॉडी से लगभग 3 गुना या फिर 4 गुना तक हमारे को बड़ी देखने को मिलती है। तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो ये हमारे को कौन सा कैंडल हमारे को यहाँ पर देखने को मिला? यस, ये हमारे लिए इन्वर्टेड हैमर बन चुका है। तो हमारे को यहाँ से कंफर्मेशन मिल रही है कि यहाँ से भी बायर एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन हम वेट करेंगे अगली कैंडल के बनने का। तो आप यहाँ पर देखो जो अगली कैंडल है वो इन्वर्टेड हैमर के हाई को ब्रेक करती है। इस जगह पर इन्वर्टेड हैमर के हाई को ब्रेक करती है, बॉडी के हाई को, लेकिन उसके लो को ब्रेक नहीं कर पाती। तो हमारे को यहाँ से कंफर्मेशन मिल चुका है कि यहाँ से भी बायर एक्टिव हो चुके हैं। वो इसी कैंडल के हाई पर आपकी एंट्री हो जाएगी और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इन्वर्टेड हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो फिर आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा सा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और आपको याद रहे कि जो इन्वर्टेड हैमर है ये ग्रीन कलर का भी देखने को मिल सकता है और ये रेड कलर का देखने को मिल सकता है। ये आपको दोनों कलर का देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये रेड कलर का देखने को मिलता है तो आपको वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो कंडीशन मैंने बताई है वही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। आपको देखना है उसकी जो शैडो है उसको और उसकी जो बॉडी है वो आपको देखना है कि जो शैडो के ऊपर देखने को मिली है या फिर नीचे। अगर ऊपर देखने को मिलती तो ये हमारे लिए हैमर हो जाता है, लेकिन हमारे को नीचे देखने को मिली है तो ये हमारे लिए इन्वर्टेड हैमर हो चुका है। और अगर हम बात करें शूटिंग स्टार की चार्ट पर तो आप यहाँ पर देखो मार्केट के अंदर जो डाउन ट्रेंड था वो स्टार्ट था, लेकिन इस लेवल पर जाने के बाद मार्केट के अंदर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हुआ, लेकिन अभी भी जो हमारा अप ट्रेंड था वो कंटिन्यू है, हमारा ट्रेंड कंटिन्यू है। लेकिन हमारे को टॉप पर जाने के बाद एक कैंडल देखने को मिलती है जिसकी जो शैडो है उसकी बॉडी के कंपैरिजन में लगभग 4 गुना तक हमारे को बड़ी देखने को मिलती है और उसकी जो बॉडी है वो उसकी शैडो के नीचे की साइड में देखने को मिलती है। तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो ये कौन सा कैंडल है? यस, ये हमारे लिए एक शूटिंग स्टार बन चुका है, लेकिन आपको वेट करना है अगली कैंडल के बनने का। तो आप यहाँ पर देखो जो अगली कैंडल है वो शूटिंग स्टार के हाई को ब्रेक नहीं कर पाती, उसके लो को ब्रेक करके काफ़ी नीचे निकल जाती है। तो आपकी जो एंट्री होगी उसी कैंडल की लो पर आपकी एंट्री हो जाएगी। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आपको इन शूटिंग स्टार का लो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो फिर आप देख सकते हो कि हमारे को मार्केट के अंदर एक छोटा सा ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हम यहाँ पर कैंडल स्टिक को सीखने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, ना कि हम बड़े ट्रेंड फाइंड आउट करने वाले हैं। क्योंकि अभी आप जो हो वो एक बिगनर लेवल पर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो, तभी आपको जो कैंडल स्टिक है उनके जो फॉर्मेट है उनको समझना पड़ेगा, उनकी जो मार्केट के अंदर क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती है उनको समझना पड़ेगा। ना कि आपको भी बड़े ट्रेंड फाइंड आउट करने हैं, ना कि आपको बड़े ट्रेंड पकड़ने हैं मार्केट के अंदर। पहले आप अपना जो एजुकेशन है उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दो। तो अभी हमारे सामने जो तीसरा कैंडल स्टिक है वो है बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप। ये कैंडल स्टिक सारे कैंडल स्टिक से काफ़ी हम आपको अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इसके अंदर बता ही नहीं सकते कि जो सेलर है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर बायर स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए इनकी बात करते हैं साइकोलॉजी की। इस कैंडल स्टिक के अंदर मार्केट इस जगह पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद जो सेलर थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, जो मार्केट को नीचे लेके गए। लेकिन इस लेवल पर जाने के बाद जो बायर थे वो स्ट्रॉन्ग हुए और मार्केट को काफ़ी ऊपर तक लेके आ गए। लेकिन इस लेवल पर आने के बाद फिर से सेलर स्ट्रॉन्ग हुए और मार्केट को इस लेवल पर लाकर क्लोज कर दिया। तो क्या आपको एक चीज़ समझ में आई कि इस कैंडल स्टिक के अंदर ना तो सेलर स्ट्रॉन्ग है ना ही बायर स्ट्रॉन्ग है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो इसके अंदर सेलर और बायर दोनों स्ट्रॉन्ग है। ठीक उसी तरीके से इस कैंडल स्टिक के अंदर भी हमारे को सेम कंडीशन देखने को मिली कि जो मार्केट है वो इस कैंडल स्टिक के अंदर इस जगह पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद जो बायर थे वो मार्केट को ऊपर लेके गए। ऊपर लेके जाने के बाद सेलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे जो मार्केट को नीचे की साइड में लेके आए, और इस लेवल पर आने के बाद फिर से बायर स्ट्रॉन्ग हुए और इस लेवल पर लाकर मार्केट को क्लोज कर दिया। तो क्या दोनों कैंडल के अंदर बायर और सेलर दोनों स्ट्रॉन्ग है या फिर कोई दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक चीज़ आपको नोट डाउन करनी है
कि जो स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक है उसके अंदर जो कलर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपको दो कंडीशन को अप्लाई करना है, तभी आप मार्केट के अंदर फाइंड आउट करोगे कि ये हमारे लिए बुलिश स्पिनिंग टॉप है या फिर बेरिश स्पिनिंग टॉप है। तो हमारे लिए जो पहला कंडीशन है वो यही है कि जो आपको बुलिश स्पिनिंग टॉप है वो मार्केट के बॉटम पर देखने को मिलेगा, और जो बेरिश स्पिनिंग टॉप है वो आपको मार्केट के टॉप पर देखने को मिलेगा। और हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि आपको बॉटम पर तो देखने को मिलेगा, उसी के साथ आपको ग्रीन कलर का भी होना चाहिए, तभी हमारे लिए एक वो प्रॉपर बुलिश स्पिनिंग टॉप बनेगा। और ये आपको टॉप पर तो देखने को मिलेगा ही, उसी के साथ ये रेड कलर का होना चाहिए, तभी हमारे लिए वो एक प्रॉपर बेरिश स्पिनिंग टॉप का काम करेगा। अगर ये आपको मार्केट के बॉटम पर देखने को मिलता है और उसी के साथ अगर ये रेड कलर का हो जाता है तो वो हमारे लिए बुलिश स्पिनिंग टॉप का काम नहीं करेगा, और ना ही वो हमारे लिए बेरिश स्पिनिंग टॉप होगा। और अगर आपको टॉप पर ये कैंडल अगर आपको ग्रीन कलर का देखने को मिलता है तो वो हमारे लिए बेरिश स्पिनिंग टॉप नहीं होगा, और ना ही वो हमारे लिए बुलिश स्पिनिंग टॉप बनेगा। तो आपको कंडीशन आई होप समझ में आ गई होगी। पहला कंडीशन है कि आपको बॉटम पर देखने को मिलना चाहिए, उसी के साथ ये ग्रीन कलर का होना चाहिए। और दूसरा ये कि आपको टॉप पर देखने को मिलना चाहिए और उसी के साथ ही आपको रेड कलर का होना चाहिए। और जो इसकी शैडो है वो आपको ऊपर या फिर नीचे दोनों लगभग सेम साइज की देखने को मिलेगी। उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी छोटी होगी बीच के अंदर। तो चलिए इनको चार्ट पर समझते हैं। तो अभी हम बात करते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप की। अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्रॉपर करेक्ट नहीं है, तो आपको बताना है इसके अंदर क्या मिस्टेक है। तो चलिए मैं समझाता हूँ पहले आपको। मार्केट जो था वो यहाँ से बुलिश था, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से सेलर एक्टिव होते हुए हमारे को यहाँ पर दिखे, और मार्केट को धीरे धीरे करके नीचे की साइड में लेके आए। यहाँ पर जाने के बाद प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, लेकिन हमारे को एक कैंडल स्टिक देखने को मिला नीचे की साइड में, जिसकी जो ऊपर की शैडो और नीचे की शैडो बराबर नहीं है, लेकिन लगभग काफ़ी हद तक हमारे को बराबर देखने को मिली। और ये एक रेड कलर का कैंडल बना और यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया। तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो ये कौन सा कैंडल स्टिक है? तो काफ़ी लोगों का आंसर होगा कि ये हमारे लिए एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बन चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर गलत हो चुके हो, क्योंकि ये हमारे को एक बॉटम पर देखने को मिला। स्पिनिंग टॉप तो कैंडल स्टिक है, लेकिन ये हमारे लिए बॉटम पर होने के साथ साथ ये ग्रीन कलर का भी होना चाहिए था, तभी हमारे लिए वो एक प्रॉपर बुलिश स्पिनिंग टॉप बनता। तो भी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये हमारे लिए फिर एक कौन सा कैंडल स्टिक है। ये आपके लिए स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक तो बना है, लेकिन अगर आप प्रॉपर कंडीशन को अप्लाई करते हो तब ये हमारे लिए एक ग्रीन कलर का होना चाहिए था। तो आप यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करोगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मार्केट के अंदर ट्रेड लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कब ट्रेड नहीं लेते हो, क्योंकि जब तक आपकी जो कैपिटल अगर वो ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो आप कंडीशन को अप्लाई करना है, आपकी जो रूल है उनको फॉलो करना है, तभी आप मार्केट के अंदर एक लंबे टाइम तक टिक सकते हो। और अगर हम बात करें बेरिश स्पिनिंग टॉप की, तो आप यहाँ पर देखो कि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड स्टार्ट था और इस जगह पर जाने के बाद यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, लेकिन हमारे को एक प्रॉपर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक देखने को मिलता है जो कि ग्रीन कलर का है। तो क्या मुझे आप बता सकते हो ये कौन सा कैंडल स्टिक होगा? तो काफ़ी लोगों के आंसर हो गए कि ये हमारे लिए एक बेरिश स्पिनिंग टॉप बन चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए अभी बेरिश स्पिनिंग टॉप का काम नहीं करेगा। अगर ये रेड कलर का होता तब ये हमारे लिए एक वो प्रॉपर बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक बनता, लेकिन हमारे को यहाँ पर एक ग्रीन कलर का देखने को मिला है। तो आप यहाँ पर ट्रेड लेना अवॉइड करोगे, क्योंकि ये अगर ग्रीन कलर का है और उसी के साथ ये अगर टॉप पर बना है तब हमारे लिए वो स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक तो है, लेकिन वो बुलिश और बेरिश दोनों कोई सा भी नहीं है। अगर ये बॉटम पर होता तो हमारे लिए बुलिश स्पिनिंग टॉप हो जाता, अगर ये टॉप पर होने के साथ साथ अगर रेड कलर का हो जाता तो वो हमारे लिए एक बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक हो जाता। तो आई होप आपको जो कंडीशन थी वो आपको प्रॉपर समझ में आई होगी। तो हमारे सामने जो चौथा कैंडल स्टिक है वो है बुलिश मारुबुजू और बेरिश मारुबुजू। ये कैंडल स्टिक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैंडल स्टिक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे को एक प्रॉपर कन्फर्मेशन मिलती है कि मार्केट के अंदर भी कौन स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आप यहाँ पर देखो इस कैंडल स्टिक के अंदर एक चीज़ हमारे को देखने को मिली कि इसके अंदर आपको ऊपर और नीचे दोनों साइड में आपको जो शैडो और वो जो विग है वो आपको देखने को नहीं मिलती। तो आप यहाँ पर देखो कि मार्केट के अंदर जो मार्केट था वो इस जगह पर ओपन हुआ, इस लेवल पर ओपन होने के बाद एक प्रॉपर वे में ऊपर गया बिना किसी हाई लगाए हुए एक किसी लेवल पर जाके प्रॉपर तरीके से
क्लोज हो गया तो हमारे को यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि यहाँ से भी बायर स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और उसी तरीके से आप इस कैंडल स्टिक के अंदर भी देखो कि जो मार्केट था वो इस लेवल पर ओपन हुआ, इस लेवल पर ओपन होने के बाद सीधा मार्केट किसी लेवल पर जाके डायरेक्ट क्लोज हो गया। तो हमारे को यहाँ पर एक प्रॉपर कन्फर्मेशन मिली है कि यहाँ से भी सेलर स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और उसी के साथ आपकी जो कंडीशन अप्लाई होगी वो यही कि ये आपको बॉटम पर देखने को मिलेगा और ये आपको टॉप पर देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि मारुबुजू के अंदर जो कलर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर जैसे कि बॉटम पर बुलिश मारुबुजू देखने को मिला और अगर वो रेड कलर का देखने को मिला तो वो हमारे लिए एक बुलिश मारुबुजू प्रॉपर तरीके से नहीं होने वाला। और जो बेरिश मारुबुजू वो आपको टॉप पर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर वो ग्रीन कलर का बनाई इस टॉप पर तो वो हमारे लिए एक बेरिश मारुबुजू नहीं होगा। तो आपको इसके अंदर जो कंडीशन अप्लाई होती है, एक तो ये कि आपको ये इसके अंदर जो कलर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरा ये कि जो बुलिश मारुबुजू है वो आपको बॉटम पर देखने को मिलेगा और जो बेरिश मारुबुजू है वो आपको टॉप पर देखने को मिलेगा रेड कलर के साथ, और ये आपको बॉटम पर देखने को मिलेगा ग्रीन कलर के साथ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए इनको चार्ट पर समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि जो मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड हमारे को यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर जो सेलर थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इस कैंडल के बाद जैसे अगली कैंडल हमारे को ये वाली देखने को मिली तो आप इसके अंदर देखो कि जो ना तो ऊपर की साइड में हमारे को यहाँ पर एक शैडो देखने को मिली, ना ही नीचे की साइड में कोई भी हमारे को विक देखने को मिली। लेकिन आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है अगली कैंडल के बनने का। तो आप यहाँ पर देखो जो अगली कैंडल थी वो इस मारुबुजू के हाई को यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, लेकिन इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाती। इसका जो लो है वो इस लेवल पर है, इसके लो को ब्रेक नहीं करती है, इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है। तो आपकी जो एंट्री होगी मार्केट के अंदर वो इस लेवल पर होगी अगली कैंडल के लिए हाई पर, और आपका जो स्टॉप लॉस का काम करेगा वो इस बुलिश मारुबुजू का लो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो अभी काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि इन कैंडल के अंदर भी तो हमारे को यहाँ पर कोई शैडो देखने को नहीं मिली। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अगर हम बात करें इस कैंडल की तो इसके अंदर हमारे को शैडो देखने को नहीं मिली, लेकिन हमारा जो प्रीवियस कैंडल था, पीछे का कैंडल था, ये इस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे निकल गई और उसी के साथ ही रेड कलर की है। तो हमारे लिए एक बुलिश मारुबुजू नहीं बना है। अगली कैंडल भी इसके लो को ब्रेक करके काफ़ी नीचे निकल गई और उसी तरीके से ये वाली कैंडल भी इसके लो को ब्रेक करके नीचे निकल गई। तो आप यहाँ पर देखो कि मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिला। तो आप देख सकते हो कि जो अगर आपकी जो कंडीशन है वो अगर प्रॉपर तरीके से मार्केट के अंदर अप्लाई होती है तो आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा सा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो आपको याद रहे कि जो मैंने जो कंडीशन बताई आपको उनको आपको नोट डाउन करके रखना है। और आई होप आप एक पेन और पेपर के साथ बैठे होंगे और आप अपने नोट्स बना रहे होंगे। तो अगर हम बात करें बेरिश मारुबुजू की तो आप यहाँ पर देखो कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड स्टार्ट था। अप ट्रेंड के बाद हमारे को टॉप पर एक कैंडल देखने को मिलता है जिसकी ना तो कोई शैडो है और ये एक रेड कलर का देखने को मिला है, लेकिन हमारे को वेट करना है अगली कैंडल की कंफर्मेशन का। तो आप यहाँ पर देखो जो अगली कैंडल है वो इसके लो को ब्रेक नहीं करती, ना ही इसके हाई को ब्रेक कर पाती है। तब आपको यहाँ पर वेट करना है, आपको इस कैंडल के अंदर आपको एंट्री नहीं लेनी है, तब आपको वेट करना है अगली कैंडल के बनने का। अगर तीसरा कैंडल भी अगर इसके लो को ब्रेक करके अगर ऊपर निकल जाता तब आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी थी। इसके लो को ब्रेक करके काफ़ी नीचे निकल गया, तभी हमारे लिए वो एक प्रॉपर बेरिश मारुबुजू बन चुका है। तब आपकी जो एंट्री होगी वो इस कैंडल के हाई पर आपकी एंट्री होगी और जो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा वो इस बेरिश मारुबुजू का लो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। तब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे को मार्केट के अंदर एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। याद रहे आपकी जो कंडीशन है वो अप्लाई होनी ही चाहिए, तभी आप मार्केट के अंदर एक अच्छे से ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर आप एक भी कंडीशन को अगर छोड़ते हो तो हो सकता है कि आपका जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो जाए और आप मार्केट के अंदर एक बड़ा सा लॉस बुक कर लो। तब आपको याद रखना है कि आप पेन और पेपर के साथ में बैठो, जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ उनको एक प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करो। तो हमारे सामने जो पांचवा कैंडल स्टिक है और जो आज का सबसे फाइनल कैंडल स्टिक है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। मैं आपको बता दूं कि ये लेसन नंबर फर्स्ट का भी आखिरी कैंडल स्टिक है। इसके बाद हम सीखने वाले हैं लेसन नंबर 2 के अंदर डबल कैंडल स्टिक को। तो अगर हम बात करें ड्रैगन फ्लाई डोजी की
तो ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है एक ड्रैगन फ्लाई से। तो अगर आपने ज़रूर से देखा होगा कि ड्रैगन फ्लाई जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ऐसे उसके पंख होते हैं साइड में। मेरी पेंटिंग काफ़ी ख़राब है यार। हाँ, इस तरीके से उसके कुछ साइड में पंख वगैरह देखने को मिलते हैं और एक छोटा सा उसका मुंह होता है ऊपर की साइड में, और उसकी जो पूंछ होती है वो काफ़ी हमारे को यहाँ पर बड़ी देखने को मिलती है। उसी से इंस्पायर हमारे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसके अंदर आपको अभी मैंने यहाँ पर एक शैडो नई बनाई है, हो सकता है आपको मार्केट के अंदर एक छोटा सा आपको ऊपर की साइड में भी शैडो देखने को मिल सकता है एक ड्रैगन फ्लाई की तरह, क्योंकि इसके अंदर जो उसका मुंह होता है वो काफ़ी छोटा होता है, लेकिन जो उसकी पूंछ होती है वो काफ़ी हमारे को इस कैंडल स्टिक की तरह ही बड़ी देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेविस्टोन की, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है ग्रेविस्टोन से। अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि ग्रेविस्टोन होता क्या है, तो आपने कभी शमशान घाट वगैरह में ज़रूर से देखा होगा, या फिर आपने मूवीज़ वगैरह में तो ज़रूर से देखा होगा कि जो वो एक पत्थर का बना हुआ होता है, ऐसे कुछ ऐसा उसका कुछ डिज़ाइन होता है, और जिसकी जो डेथ होती है उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो डेथ वगैरह जो भी होता है उसका डेट, वो कुछ ऐसे उसका नाम वगैरह लिखा होता है और कुछ ऐसे प्रॉपर तरीके से वो बना हुआ होता है। तो उसी से इंस्पायर हमारा ये ग्रेविस्टोन डोजी। तो ये जो इसका पीछे का नीचे का जो पैंदा है उसकी तरह ये हमारे को यहाँ पर बॉडी देखने को मिली है, और ये जो ऊपर में इसका ये नाम वगैरह लिखा हुआ है उससे इंस्पायर हमारा ये शैडो। तो आई होप आपको ये जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा, लेकिन हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है इस जगह पर। तो मैं इसको थोड़ा सा प्लेन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं एक अच्छे से समझा सकूँ। तो आप यहाँ पर देखो कि जो बॉडी है ड्रैगन फ्लाई डोजी की काफ़ी पतली देखने को मिलती है आपको उसकी शैडो के कंपैरिजन में, क्योंकि जो उसकी शैडो होती है वो काफ़ी बड़ी देखने को मिलती है। और जो बात करें अगर ग्रेविस्टोन की, तो आप उसमें भी देखो कि जो उसकी शैडो है वो काफ़ी हमारे को बड़ी देखने को मिलती है। तो मैं भी आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी की जो पीछे की साइकोलॉजी है इस कैंडल स्टिक की, मैं आपको वो बता देता हूँ कि जैसे इस कैंडल के अंदर जो मार्केट है वो इस जगह पर ओपन हुआ, इस जगह पर ओपन होने के बाद सेलर थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे जो मार्केट को नीचे लेके गए, लेकिन इस लेवल पर जाने के बाद बायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए और मार्केट को एक प्रॉपर तरीके से ऊपर लेके आए अपनी ओपनिंग के पास। लेकिन ओपनिंग के पास आने के बाद भी बायर ने और मार्केट के अंदर प्रेशर डालना स्टार्ट किया और मार्केट को थोड़ा लेके गए, ज़्यादा नहीं लेके गए, थोड़ा सा ऊपर लेके जाके मार्केट को यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे को यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो आप यहाँ पर देखो कि जो सेलर थे वो यहाँ पर इस लेवल पर जाने के बाद वीक पड़ चुके हैं, क्योंकि जो सेलर थे उन्होंने जो प्रेशर डाला था मार्केट के अंदर और जितना मार्केट को डाउन ट्रेंड दिया था वो सारा यहाँ पर रिकवर होके काफ़ी ऊपर आ चुका है। और उसी तरीके से आप ग्रेविस्टोन डोजी की भी साइकोलॉजी को समझ सकते हो। और अगर हम बात करें ड्रैगन फ्लाई डोजी की, तो वो आपको मार्केट के बॉटम पर देखने को मिलेगा, और अगर हम बात करें ग्रेविस्टोन की तो वो आपको मार्केट के टॉप पर देखने को मिलता है। आप एक चीज़ तो ज़रूर से नोट डाउन कर लो, जो आपको बुलिश कैंडल स्टिक है वो सारे आपको मार्केट के बॉटम पर ही देखने को मिलेंगे, और जितने भी बेरिश कैंडल स्टिक है वो सारे आपको मार्केट के टॉप पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए इनको चार्ट पर समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि जो मार्केट के अंदर बायर थे वो स्ट्रॉन्ग थे और मार्केट के अंदर अप ट्रेंड स्टार्ट था, लेकिन इस लेवल पर जाने के बाद मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और हमारे को यहाँ पर एक बॉटम पर एक कैंडल देखने को मिलती है इस लेवल पर। ये ठीक से मैसेज लिखा नहीं जा रहा है यार। हाँ, इस लेवल पर हमारे को एक कैंडल देखने को मिलती है जिसकी जो शैडो है वो काफ़ी बड़ी है और उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी हमारे को एक पतली सी बॉडी हमारे को देखने को मिली। तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि ये कौन सा कैंडल स्टिक है? यस, ये हमारे लिए एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन चुका है, क्योंकि इसकी जो अपर शैडो है और जो नीचे की शैडो है उसकी बॉडी के कंपैरिजन में काफ़ी पतली देखने को मिली है, और उसी के साथ ही हमारे को मार्केट के बॉटम पर देखने को मिला है। तब आपको वेट करना है अगली कैंडल के बनने का। तो आप यहाँ पर देखो जो अगली कैंडल थी वो इस ड्रैगन फ्लाई के डोजी के जो लो है उसको ब्रेक तो यहाँ पर करती है, लेकिन उसी के साथ फिर से ऊपर की साइड में आ जाती है और इसके हाई को भी यहाँ पर हमारे को ब्रेक कर देती है। तो आपको इसी कैंडल के हाई पर आपको एंट्री लेनी है, और जो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा वो ड्रैगन फ्लाई डोजी का लो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो फिर आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा सा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ अगर हम बात करें ग्रेविस्टोन की,
तो आप यहाँ पर देखो ये जो मार्केट के अंदर है वो यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट था। अब ट्रेंड के बाद हमारे को एक कैंडल देखने को मिली जिसके अंदर बायर थे वो मार्केट को काफ़ी ऊपर लेके गए। ऊपर लेके जाने के बाद यहाँ से सेलर एक्टिव हुए और मार्केट को अपनी ओपनिंग के पास लेके आए। उससे थोड़ा सा हमारे को यहाँ पर नीचे की साइड में भी देखने को मिला। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ ताकि मैं आपको एक अच्छे से समझा सकूँ। अरे यार हो नहीं रहा है, एक मिनट। खास अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो बायर थे वो मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन इस लेवल पर जाने के बाद यहाँ से सेलर एक्टिव हुए, मार्केट को अपनी ओपनिंग के पास में लेके आए और उससे थोड़ा सा हमारे को नीचे भी जाता हुआ मार्केट दिखा है यहाँ पर। तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो ये हमारे लिए कौन सा कैंडल स्टिक बन चुका है? यस, ये हमारे लिए एक ग्रेविस्टोन डोजी बन चुका है। तब आपकी जो एंट्री होगी वो होगी अगली कैंडल की कंफर्मेशन के बाद। तो आप यहाँ पर देखो जो अगली कैंडल है वो ड्रैगन फ्लाइट डोजी के लो को ब्रेक नहीं कर पाती, उसके हाई को ब्रेक करके नीचे निकल जाती है। तब आपकी जो एंट्री होगी वो इसी कैंडल के हाई पर आपकी एंट्री हो जाएगी। और जो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा वो इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस नहीं रखना है आपको मार्केट के अंदर। तो आपको हमेशा मार्केट के अंदर 1:2 का टारगेट लेके चलना है और आप अगर चाहो तो 1:3 का भी टारगेट लेके चल सकते हो। अभी मैं आपको बता दूँ ये चीज़ क्या है। मतलब आप अगर मार्केट में 1 रुपये खोने को तैयार हो तो अब आप 2 रुपये वहाँ पर कमाने के लिए भी तैयार हो। और अगर आप मार्केट को 1 रुपये देने के लिए तैयार हो तो आप मार्केट के अंदर 3 रुपये कमाने के लिए भी तैयार हो। इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि अगर मेरा स्टॉप लॉस जाएगा तो मैं 1 रुपये मार्केट को दूंगा, लेकिन जब मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं वहाँ से 2 रुपये निकालने वाला हूँ। और अगर मेरा स्टॉप लॉस 1 रुपये का है तो मैं वहाँ से कम 3 रुपये तो मैं वहाँ से प्रॉफिट के जरिए मैं वहाँ से निकालने वाला हूँ। इस तरीके से आप अपना जो रोल है वो डिसाइड करके मार्केट के अंदर एक अच्छा सा ट्रेड ले सकते हो। तब आपका इस कैंडल के अंदर जो स्टॉप लॉस है वो इससे लेवल के आसपास कहीं भी आप रख सकते हो और आपकी जो एंट्री होगी वो इस कैंडल के लो पर आपकी एंट्री हो जाएगी। तो आप मार्केट के अंदर एक अच्छा सा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ हमारा जो सिंगल कैंडलस्टिक का लेसन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम सीखने वाले हैं लेसन नंबर 2 के अंदर डबल कैंडलस्टिक, और उसके बाद हम सीखेंगे लेसन नंबर 3 के अंदर 3 कैंडलस्टिक। लेकिन आप टेंशन ना लें, इसके साथ हमारी जर्नी यहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाली है 3 लेसन के अंदर। उसके आगे भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रैटेजी। हम ट्रेडिंग को 0 to एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी हो तब आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो के अंदर अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तब आप मेरे को कमेंट में ज़रूर से पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को चाहे तो दोबारा से भी देख सकते हैं, ये हमेशा के लिए यूट्यूब पर रहने वाली है। और सब्सक्राइब जरूर से कर देना चैनल को।